झारखंड की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव ने मचा दिया है सियासी भूचाल। 2 सीटें लेकिन दावेदार 3। एक तरफ जेएमएम का दलित चेहरा वेदनाथ राम, दूसरी तरफ कांग्रेस का भरोसेमंद चेहरा प्रणव झा और तीसरी तरफ वो नाम जिसने पूरे चुनाव को बना दिया है सबसे बड़ा सस्पेंस, परिमल नाथवानी। सवाल यह है कि आखिर नाथवानी है कौन? ऐसा क्या है इस शख्स में कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा? आखिर क्यों सत्ता पक्ष के कई नेताओं से लेकर विपक्ष तक नाथवानी के नाम पर सहज दिखते हैं? क्या ये सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव है या झारखंड की राजनीति में रिश्तों, प्रभाव और समीकरणों की असली परीक्षा? राज्यसभा चुनाव में अक्सर संख्या जीतती है, लेकिन झारखंड की राजनीति में कई बार रिश्ते और व्यक्तिगत प्रभाव भी बड़ा फैक्टर रहे हैं। परिमल नाथवानी कोई सामान्य उम्मीदवार नहीं है। वे पहले भी 2 बार झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और अलग अलग दलों के नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार उतारने के बजाय उन्हें समर्थन दिया है, जिससे उनका दावेदारी और मजबूत दिखाई देती है। अगर सिर्फ पार्टी लाइन पर वोटिंग हुई तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत संबंध, क्रॉस वोटिंग या अतिरिक्त समर्थन का खेल हुआ तो सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? जवाब है परिमल नाथवानी। 2 बार झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, अलग अलग दलों के नेताओं से संपर्क और संबंध, रिलायंस इंडस्ट्री में कॉरपोरेट अफेयर के निदेशक। बीजेपी ने उन पर इतना भरोसा जताया है कि अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। जेएमएम ने इस चुनाव में सिर्फ उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि एक राजनीतिक संदेश दिया है। गुरुजी के बाद पार्टी एक दलित चेहरे को राज्यसभा भेजकर सामाजिक समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वेदनाथ राम की जीत जेएमएम की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गई है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व और सम्मान दोनों की लड़ाई है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा पाएगी या फिर नाथवानी फैक्टर उसके समीकरण बिगाड़ देगा? तो क्या झारखंड में राज्यसभा जाएंगे जेएमएम के वेदनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा, या फिर एक बार फिर राजनीति का चाणक्य साबित होंगे परिमल नाथवानी? 2 सीटें, 3 चेहरे और हर विधायक का वोट बना हुआ है करोड़ों का सवाल, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं है, मुकाबला है संगठन बनाम संबंध, गणित बनाम केमिस्ट्री और सत्ता बनाम प्रभाव का। हमारी खबरें आपको कैसी लगती है और इस चुनाव में क्या लगता है कि कौन आगे निकलेगा, कौन 2 सीटों पे जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।